हम सामाजिक विषय में अर्थशास्त्र में शिक्षण बिंदु वस्तु विनिमय पढ़ेंगे। जैसा कि कल की मैंने क्लास में बताया था आपको कि सामाजिक विषय विज्ञान जो है ये कक्षा 10 से कहा जाता है, सामाजिक विषय कक्षा 8 तक कहा जाता है। मेरे मुंह से सामाजिक विषय निकला, लेकिन यहीं पे क्लियर ये कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो आप। और अब कक्षा 10 का जो परिवर्तित कोर्स है इसमें इस सामाजिक विज्ञान में 4 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय? 4 विषय। ठीक। नंबर 1 इतिहास, नंबर 2 भूगोल, नंबर 3 नागरिक शास्त्र और नंबर 4 अर्थशास्त्र को भी अब कक्षा 10 में स्थान दिया गया है। पहले आज से 10-15 साल पहले अर्थशास्त्र विषय सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़ाया जाता था। तो विषय पे तो हम बात करेंगे ही, पहले हम अर्थशास्त्र विषय की थोड़ी सी स्पष्टीकरण जरूरी है। अर्थशास्त्र ये विषय अगर देखो अर्थ प्लस शास्त्र से बना है बराबर अर्थशास्त्र। तो अर्थ का मतलब होता है हिंदी में, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। अर्थ बराबर रुपया पैसा। ठीक। तो ये अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें हम रुपए पैसे के विज्ञान को समझते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति की आमदनी कैसे आती है, वो कैसे अपना खर्च करता है, एक समूह की आमदनी कैसे आती है, वो कैसे खर्च करता है, उसकी खर्च की क्या स्थितियां हैं, आमदनी की क्या स्थितियां हैं, वही चीज अपने छोटे से ग्राम सभा से लेकर जिले की आमदनी, राज्य की आमदनी और राज्य के साथ साथ देश की आमदनी और खर्चे का जो सारा का सारा विषय में हम अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है विषय। ठीक। अब ये अर्थशास्त्र में अर्थ और शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब रुपया पैसा और शास्त्र का मतलब जानते ही हो आप लोग, शास्त्र माने विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। ठीक है। तो ये रुपए का ज्ञान विज्ञान है, पैसे का ज्ञान विज्ञान है, संपत्ति का ज्ञान विज्ञान है अर्थशास्त्र। ठीक। अब हमें लगता है कि आपको अर्थशास्त्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र विषय को सामाजिक विज्ञान में चौथे विषय के रूप में शामिल किया गया है। अब हम शिक्षण बिंदु वस्तु विनिमय पे बात करेंगे। वस्तु विनिमय, जैसा कि आपको अभी ज्ञान होना चाहिए कि जो मुद्रा है, रुपया पैसा, नोट है, चेक है, सिक्के हैं, ये सब जब नहीं थे तब हमारा व्यापार कैसे होता था, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे विज्ञान के साथ साथ हमारी कारोबारी जरूरतें एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ गई। तो जब रुपया पैसा मुद्रा जो है, कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा या साफ मुद्रा नहीं थी, उस समय हम लोग जो आदान प्रदान किसी चीजों का करते थे उसी को वस्तु विनिमय कहलाते थे। वस्तु का मतलब आप लोग जानते हो कोई भी चीज। ठीक है। और विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। क्या मतलब होता है? आदान प्रदान। तो वस्तुओं का आदान प्रदान। ठीक। आज का जो जमाना है, इस जमाने में आप रुपया ले जाइए, जो चीज देना है लेना है लेके और रुपया देके ले आइए। लेकिन जब हमारा समाज एकदम पिछड़ा था, रुपया की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय हम लोग वस्तु से वस्तु का विनिमय आदान प्रदान कर लेते थे। ठीक है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक किसान ने अपने यहाँ गेहूं पैदा किया और अरहर पैदा किया, और दूसरे किसान ने अपने यहाँ धान पैदा किया और चना पैदा किया। तो गेहूं और अरहर वाला साल भर केवल गेहूं अरहर से काम नहीं चला सकता है, और धान और चने वाला नहीं चला सकता है। अगर वो दोनों आपस में वस्तुओं का विनिमय कर लें तो इस किसान के पास भी 4 चीजों का उपभोग करने की स्थिति बनेगी और उस किसान के पास भी 4 चीजों की उपभोग करने की स्थिति बनेगी। तो उपभोग में सुविधा के लिए
हम लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। ठीक, लेकिन वस्तु विनिमय को अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम की कुछ समस्याएं थी। जैसे हम पिछली अवस्था में थे तो वस्तु विनिमय एक नया चीज आया कि हाँ वस्तु से वस्तु का विनिमय कर लिया तो हमें बड़ी सुविधा हो गई, हमारी जो है जरूरतें ज्यादा पूरी होने लगी। लेकिन वस्तु विनिमय की कुछ सीमाएं थी, जैसे दोहरे संयोग का अभाव। किसका अभाव? दोहरे संयोग का अभाव। अब दोहरे संयोग का अभाव का मतलब हुआ अभाव। दोहरे संयोग का अभाव का मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया कि एक किसान ने गेहूं और अरहर पैदा की, दूसरे ने चना और धान पैदा किया। तो अब ये दोनों एक दूसरे से चीजों को बदलना चाहें और उनको एक दूसरे का ज्ञान हो कि फलां के पास हमारी जरूरत की चीज है, हमारे जरूरत की चीज उसके पास है, तो ऐसी ये जानकारी होना बहुत संभव नहीं था। तो दोहरे संयोग का अभाव कि उसको भी जो चीज हमारे पास है जरूरत हो और हमें जिसकी चीज की जरूरत हो वो उसके पास हो, तो ये दोहरे संयोग का अभाव था। ठीक है, दूसरे नंबर की जो समस्या थी वो कि मूल्य का आकलन कैसे हो, मूल्य आकलन की समस्या। ठीक, अब मूल्य आकलन की समस्या क्या होती है उसको समझिए। मूल्य आकलन की समस्या, अभी हमने धान गेहूं बताया, लेकिन मान लो मेरे पास 5 भैंसें हैं और किसी के पास 20 गायें हैं, तो मैं अपनी 3 भैंसें बेचना चाहता हूं और 5 गाय लेना चाहता हूं। तो अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि गेहूं धान तो तौल के बांट लोगे, लेकिन गाय की मूल्य और भैंस की मूल्य का कीमत का जो अंतर फंसता था, ये वस्तु विनिमय की दूसरी समस्या थी। ठीक, तीसरी जो समस्या थी वो हस्तांतरणीयता का अभाव था। हस्तांतरणीयता का अभाव का मतलब कि कोई ऐसी चीजें जो भारी मात्रा की होती थी, एक आदमी ने पता चला हल्की चीज दे दी और उसको जो चीज वस्तु बदले में लेनी है तो वो भारी मिल गई। जैसे मैंने मान लो 20 किलो अरहर से एक बैलगाड़ी भर भूसा खरीदा, तो 20 किलो अरहर आदमी सर पे उठा लेगा और चला जाएगा, लेकिन एक बैलगाड़ी भूसा लाना थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, तो वहनीयता की समस्या भी थी, नियता की समस्या और विभिन्न प्रकार की समस्याएं इसमें थी। इन्हीं सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए बाद में मुद्रा का आविष्कार हुआ। विभिन्न राजाओं ने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीतल के सिक्के चलवाए और आज में आप लोग वर्तमान समय में स्टील और गिलट के सिक्के देख रहे हो। पत्र मुद्रा 1 रुपए के नोट से लेकर 2000 के नोट तक की मुद्राएं चल रही हैं। इसके अलावा चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, अन्य विभिन्न प्रकार की साख मुद्राएं भी चल रही हैं। अब अगला विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आपका होमवर्क ये है कि जो भी आज पढ़ाया गया है इसको आप अपने नोटबुक पे उतारें और इसको कंठस्थ मतलब याद कर लें, लर्न कर लें। ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे इसकी विषय में पूछूंगा और आपसे इसका पूर्व ज्ञान की जानकारी लूंगा। अगर आप इसको समझ नहीं पाए होंगे तो मैं दोबारा इस चीज को समझाऊंगा।